तो जब भी हम कोई नई कार लेने जाते हैं तो हमें एक चीज़ उस कार के साथ आजीवन मेंटेन करनी पड़ती है और वो चीज़ है उस गाड़ी का, उस व्हीकल का इंश्योरेंस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसकी जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होती हैं, हमें इंश्योरेंस लेना कहाँ से चाहिए, आई मीन शोरूम से जहाँ से हमने नई गाड़ी ली थी, या फिर खुद से रिन्यू कराते समय किसके पास जाना चाहिए, शोरूम वालों के पास या खुद से रिन्यू कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में आते होंगे जब आप एक नया इंश्योरेंस रिन्यू कराने जाते हैं या एक नई गाड़ी लेने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन से एड ऑन्स उसमें कराने चाहिए, कौन से एड ऑन्स कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली वो है जब आप अपनी गाड़ी किसी और के साथ हिट करते हैं और जो लॉस या डैमेज सामने वाले को हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। चाहे वो इंजरी हो, चाहे उसकी किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो, कुछ भी हो, वो जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्यों चाहिए फिर? अगर जब लॉस जो है वो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे का कवर कर रही है तो कॉम्प्रिहेंसिव क्यों चाहिए? क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपका भी तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। हो सकता है आपका बम्पर डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका हुड बेंड हो जाए, रेडिएटर से ऑयल लीकेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कूलेंट लीकेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस काम आता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के साथ साथ आपकी डैमेज का भी कवर देता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कवर करता है वो ये जानते हैं। तो सबसे पहली जो कवरेज है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। आपकी गाड़ी 75% से ज़्यादा डैमेज होती है, मतलब कार की उस समय की टोटल वैल्यू, जिसे आईडीवी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर आईडीवी वैल्यू का 75% से ज़्यादा डैमेज है आपकी गाड़ी तो आपको पूरी आईडीवी वैल्यू कंपनी रिटर्न कर देती है, आईडीवी रिटर्न कर देती है। उसके बाद राइट्स हो जाएं, किसी ने आपकी गाड़ी में आग लगा दी, दंगे फसाद हो गए, गाड़ी खराब कर दी, जला दी, कुछ भी कर दिया, तो आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू, जो उस समय की वैल्यू है, इंश्योरेंस वैल्यू, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मान लीजिए रिपेयर कॉस्ट आती है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का कुछ अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ज़ीरो डिप्रिशिएशन एड ऑन के बाद आपको कुछ नहीं देना होता, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो नायलॉन के जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी प्लास्टिक के पार्ट्स होंगे, अगर पेंट का कुछ भी काम हुआ है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उस टोटल वैल्यू का या तो 50% या 75% ही देती है। तो हो सकता है कि 50,000 का आपका बिल आया जिसमें से 35,000 इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर कर लिया आपके लिए और आपको 15,000 खुद बेयर करना पड़ा या 10,000 खुद बेयर करना पड़ा, जो भी है, ये कुछ होता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो कहाँ पर मान्य नहीं है ये जानना भी ज़रूरी है। तो आपका जो भी नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगा इंजन का या गाड़ी में, जो भी वेयर एंड टेयर होगा वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। जो भी हम सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गए, नट बोल्ट ढीला हो गया, कोई छोटा मोटा पार्ट है वो डैमेज हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बिल्कुल कवर नहीं करता है। अगर आप
ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हैं, आपने शराब पी रखी है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आपको इंश्योरेंस कुछ नहीं देगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, और इन दैट केस ऑल्सो आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पैसा नहीं देगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंज्यूमेबल नट बोल्ट ग्रीस लुब्रिकेंट ये सब के लिए इंश्योरेंस आपको पैसा नहीं देगी। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे आपकी गाड़ी का प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट होगा। वो है आईडीवी, मतलब इंश्योर्ड डिप्रिशिएटेड वैल्यू। मतलब आज की तारीख में आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, ये आईडीवी होता है। आप देखेंगे कि आपके जो इंश्योरेंस है उसमें आईडीवी करके एक संख्या होगी कि ये आपकी गाड़ी की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अमेज ली थी 8.5 लाख रुपए में। यूजुअली जो डिप्रिसिएशन रेट होता है वो शुरू के 5 साल 10% होता है और फिर 5-5-5-5% करके होता है। विच मीन्स अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली तो उसकी जो आईडीवी है 5 साल बाद लगभग 5 ही लाख होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप जब भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आईडीवी को इस हिसाब से एक बार देख लें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 10 लाख की गाड़ी ली, आपकी गाड़ी 4 साल पुरानी हो गई और आपने प्रीमियम ज़्यादा देके आईडीवी 9 लाख कर ली, तो भी आपके क्लेम सेटलमेंट में इन केस ऑफ एक्सीडेंट थेफ्ट कुछ भी आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। इसलिए आईडीवी जो है एकदम वाजिब रखें और उसके हिसाब से फिर आपको इन केस ऑफ थेफ्ट या फिर आपकी गाड़ी जल जाती है या फिर 75% से ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है उतने पैसे आपके अकाउंट में डाल देगी। अब आप उससे चाहे तो नई गाड़ी ले लें या फिर उसको एसआईपी कर दें या कुछ भी कर दें, वो आपके ऊपर है। तो ये है आईडीवी। अब आईडीवी के बाद आता है नया टॉपिक कि क्या एड ऑन्स होने चाहिए हमारे इंश्योरेंस। तो मेरे हिसाब से 2 एड ऑन हमेशा आपकी गाड़ी में होने चाहिए, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। पहला है ज़ीरो डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका 50,000 का बिल है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसके 35,000 पे करे, बाकी 15,000 आपसे पे करवाए। लेकिन आप अगर ज़ीरो डेप प्लान ले लेते हैं तो आपकी जो प्रीमियम है वो 1,000, 1,500, 2,000 तक बढ़ जाएगी डिपेंडिंग ऑन द आईडीवी ऑफ योर कार। बट उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कुछ भी होता है आपकी गाड़ी में, इन केस ऑफ एक्सीडेंट कुछ भी है, तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ये सबसे अच्छी बात होती है। फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं 1,000-1,200 रुपये, वो आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं देना है। दूसरा है पैसेंजर कवर। मतलब आप अपनी गाड़ी में आप ट्रिप्स पे जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या व्हाटएवर, कहीं भी जाते हैं, तो जो लोग उस गाड़ी में बैठे हैं आपके साथ साथ उनका भी कवर है। मतलब इन केस ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट, मैं डेथ की बात नहीं करूंगा, काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इन केस ऑफ इंजरीज जो है आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी उनके इलाज के लिए भी पैसे देगी। तो ये 2 एड ऑन तो मस्ट हैव हैं अगर आपकी गाड़ी नई है या पुरानी है। अब आते हैं बाकी एड ऑन्स पे, जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर हर कंपनी जो है अपने इंजन पर 2 साल, 3 साल, इवन 5-5 साल तक की गारंटी या वारंटी देती है, माफ़ कीजिएगा, वारंटी देती है। तो ये जो वारंटी है ये आपके इंजन के नॉर्मल एंड वियर एंड टियर, और जो अगर कोई पार्ट फेलियर होता है तो उसमें ऑलरेडी आप कवर्ड हैं शुरू के 4-5 साल तक। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपके इंजन की वारंटी कितनी है, कितने किलोमीटर्स तक है। अगर आपकी वारंटी जो है इंजन की अभी ख़त्म नहीं हुई है और आपने इंजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो आप इंजन प्रोटेक्शन कवर ना लें। ले कौन? वो लोग लें जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं, या वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस समय पे नहीं कराते हैं, ऑयल लीकेज हो गई और उसकी वजह से इंजन सीज हो गया, तो वो लोग इसको ले सकते हैं। उसके बाद एक कवर है कंज्यूमेबल कवर, मतलब नट बोल्ट, ग्रीस, तेल, ये सब का कवर। तो ये भी जो है 100-150 रुपये हर इंश्योरेंस में प्रीमियम चार्ज होता है, बट आपको, मुझे नहीं लगता इसको लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। क्या आपको ये लेना चाहिए?
आपकी गाड़ी कितनी भी पुरानी हो, अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस का जो एड ऑन है वो करा रखा है, तो जो आपकी नई गाड़ी की वैल्यू थी ना, उतना ही आपको पैसा इन केस ऑफ थेफ्ट या फायर या आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आते हैं टायर प्रोटेक्ट कवर। तो अगर आपके टायर्स में बल्जेस आ गए हैं या फिर बर्स्ट हो गया टायर, तो नॉर्मल एंड वियर एंड टीयर को आपको बता ही दिया है मैंने कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है कवर नहीं करता। आप अगर इसको लगवा लेते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा कि आपका टायर में अगर बल्जेस आते हैं या वो फट जाता है, तो आपको टायर पे इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपका टायर चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप टायर को जो है अपने प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, उसे समय पे चेंज करवा लेते हैं, टायर रोटेशन कराते हैं, व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको भी आपको लेने की ज़रूरत है। एक और है कि रोड साइड असिस्टेंस। अब ये ऐड ऑन आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप दूर दूर जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रिप वगैरह पे, आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता कभी ख़राब हो जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें क्या है, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाएगा और आप आराम से अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर तक, रिपेयर सेंटर तक आराम से ले जा सकते हैं टो करवा के, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये सुविधा देंगी। अब आते हैं कुछ फियर्स पे कि भाई जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो 99% केसेस में आपको वो शोरूम वाला ही आपका इंश्योरेंस करके देता है। अब ये जो है इंश्योरेंस जो है, ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है शोरूम वालों का पैसे कमाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि शोरूम वाले गलत करते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा बहुत डीलर मार्जिन भी होता है उस इंश्योरेंस में। तो आप अगर अब इंश्योरेंस मान लीजिए रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से कराना चाहिए, शोरूम से या फिर ऑनलाइन? देखिए, शोरूम से इंश्योरेंस कराने पे मैंने ये देखा है कि आपकी जो आईडीवी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, आपको कैशलेस सेटलमेंट ज़्यादा अच्छे से मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर ऑनलाइन कोई इंश्योरेंस लिया है तो आपको वहाँ पर कैशलेस सेटलमेंट नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर भी बिल्कुल कैशलेस सेटलमेंट मिलेगा। आपको सिर्फ उनके कस्टमर केयर्स को कॉल करना है, वो अपने आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज के गाड़ी का जो भी है इंस्पेक्शन वगैरह जो भी है वो करा लेंगे, और उसके बाद आपका वैसे भी वो हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे बचें, तो आप ज़रूर और ज़रूर किसी policybazaar.com जैसी वेबसाइट पर जाकर अपनी गाड़ी के हिसाब से क्या क्या एड ऑन्स आपको चाहिए, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के आप अपने लिए एक बढ़िया सा इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें 1000-2000 रुपये बड़े आराम से आपके बच जाएंगे, क्योंकि इसमें डीलर कमीशन बच जाएगा। तो उसकी वजह से आपके इतने पैसे बड़े आराम से बच जाएंगे। अब इंश्योरेंस लेने के पहले किसी भी कंपनी का आप लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि शोरूम वाले गलत इंश्योरेंस देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज कैसा है। अगर उसका क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज अच्छा है तो आप उस इंश्योरेंस को लीजिए। 98-99% अगर क्लेम सेटलमेंट है तो अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अगर वो 95 या उससे नीचे हैं तो उनको मत लीजिए, ज़्यादा ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये देखने की भी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मैं अभी नोएडा में बैठा हूँ, तो हो सकता है नोएडा में ए और बी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन मेरा जो होम टाउन है अमेठी, हो सकता है वहाँ पर ए और बी कंपनी का उतना बोलबाला ना हो। तो आपको कहाँ रह रहे हैं, ज़्यादातर आपकी गाड़ी कहाँ चलेगी और आपको कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा सूट करेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको आपकी जो कार कंपनी का बॉडी शॉप मैनेजर है उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए इंश्योरेंस लेते समय। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ आप सभी के। तो आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। और एक जो शिकायत मैं हमेशा से रही है वो आज फिर से कर देता हूँ। सिर्फ 2% से भी कम लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस को देख के उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। 98% लोग ऐसे ही चले जाते हैं वीडियोस देख के। आपकी मर्जी है, वैल्यू एडिशन करता हूँ, अनबायस तरीके से चीज़ें बताता हूँ। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे मोटिवेट कर देता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए।
हालांकि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था, आज नेगेटिव की रिपोर्ट आई है, आज ही आपके सामने बैठ गया हूँ। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।